आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि यदि किसी संधारित्र के आर पार विभवांतर का मान दोगुना कर दिया जाता है तो पहले पूछा जा रहा है कि पहले पद में कि संधारित्र पर आवेश और दूसरे में बी संधारित्र में संचित ऊर्जा का क्या होता है या उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो किसी संधारित्र की अगर यहाँ पर बात की गई है उसके आर पार के विभवांतर को अगर दोगुना कर दिया जाता है तो संधारित्र के प्रकार के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं उसकी धारिता पर, ठीक है, तो उस पर आवेश का परिमाण क्या परिवर्तित होगा ये सभी हमें तब किसी संधारित्र के लिए अगर हम कहें कि उसकी धारिता का मान सी है, ठीक है। अब अगर संधारित्र के आर पार विभवांतर को हम दोगुना कर दें तो विभवांतर प्रारंभिक रूप से V1 था, ठीक है, V1 को V से प्रस्तुत किया गया और धारिता तो यहाँ परिवर्तित होगी नहीं। अगर विभवांतर को दोगुना कर दिया जाता है मतलब V2 का मान यहाँ पर 2V के बराबर हो जाता है तो क्या संधारित्र के आवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संधारित्र के लिए जो उसका आवेश होता है उसे Q से हम व्यक्त करते हैं, जिसका मान होता है C गुणा V के रूप में। C का मान हम देख रहे हैं कि किसी भी संधारित्र के इसका मान नियत होता है, तो ये किस पर, जो आवेश है वो किस पर निर्भर कर रहा है, विभवांतर पर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि Q1 हमने लिख दिया और Q2 हमने लिख दिया, उसकी तुलना अगर हमने करी तो V1 बटे V2 के रूप में इनके दोनों के मान हमारे पास हैं। और आवेश का परिमाण अगर हम दूसरी स्थिति पर देख रहे हैं Q2 के रूप में तो उसका मान कितना होगा, Q1 को Q ही मानते हैं हम, ठीक है। तो इस बीच पे हम सारे मान को देखें तो यहाँ पर बनता है Q, V2 का मान हमारे पास 2V के रूप में बनेगा और नीचे हमारे पास बनता है V और V के मान यहाँ पर कट जाएंगे तो Q2 का मान हमारे पास कितना आएगा, Q2 का मान हमारे पास 2Q के रूप में आता है, ठीक है। और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहला हमारे पास जो बोला है कि संधारित्र पर आवेश का परिमाण, तो आवेश का परिमाण भी एक के रूप में वो भी कितना हो जाता है, वो भी दोगुना हो जाता है अगर हमने विभवांतर के मान को आर पर बढ़ा दिया है, दोगुना कर दिया है। तो दूसरा है संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा को UE के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। मान यहाँ पर होता है 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, संधारित्र में संचित ऊर्जा के मान को बता रहा है, ठीक। अब देखिए जैसा बोला गया है कि इसमें हम विभवांतर के मान को दोगुना कर दें तो वो कितना होगा, UE डैश के रूप में अगर हम प्रस्तुत करें 1/2 हमने किया, संधारित्र की धारिता का मान यहाँ पर नियत होगा तो C के रूप में हमने नियत उससे मान के रखा है और विभव का मान यहाँ पर कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है तो 2V के रूप में हमने प्रस्तुत किया और उसका मान हो गया स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो इस बीच पे अगर हम मान को देख रहे हैं UE डैश के रूप में तो उसका मान यहाँ पर कितना बनता है, यहाँ पर हमने लिख लिया 4 और यहाँ पर बाकी मानों को लिखा कि 1/2 है, C है और V का यहाँ पर बनता है स्क्वायर। इसकी तुलना हम कर रहे हैं संचित ऊर्जा की प्रारंभिक स्थिति से, तो UE डैश के रूप में इसका मान बनता है 4UE, मतलब प्रारंभिक रूप से जो उसमें संचित ऊर्जा थी अगर हमने विभवांतर के मान को दोगुना कर दिया है तो संचित ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।